Morning everyone, welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 12th में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। सेकंड चैप्टर है हमारे पास। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले हम फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारे पास कौन सा था, रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। वो हम पढ़ चुके थे। उसमें थोड़ी सी एक चीज स्पेशल थी, क्या कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब, अगर वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा तो। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की हमें साइंस यानी कि फिजिक्स वगैरह में, केमिस्ट्री में और इंजीनियरिंग में और डिफरेंट ब्रांचेस में उसकी काफी जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में जो हमारे पास साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, ऑल रियल नंबर के केस में वो एग्जिस्ट नहीं करते। साइन फंक्शन की डोमेन क्या थी हमारे पास? साइन फंक्शन जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी 11th क्लास में, साइन फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज। साइन फंक्शन में x की वैल्यू, एंगल हम कितना भी रखें, उसका आंसर हमेशा -1 से +1 के बीच था, पता है हमें। साइन फंक्शन के लिए डोमेन ऑल रियल और रेंज -1 से +1। इसी तरह cos फंक्शन के लिए भी ये डोमेन और रेंज है। टेंजेंट फंक्शन के लिए ऑल रियल नंबर बट नॉट ओड पाई बाई 2 पे, क्योंकि टेंजेंट फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, और रेंज इसकी ऑल रियल नंबर है। सिमिलरली कोसिकेंट फंक्शन के लिए, देन सीकेंट फंक्शन के लिए और कोट फंक्शन के लिए, सबके लिए हमारे पास एक डोमेन और रेंज होती है। लेकिन इस डोमेन रेंज में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन 1 1 और 2 नहीं रहेगा। देखिए कैसे, जैसे बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है 4। ठीक है, इन 4 क्वाड्रेंट्स में मान लो हम 0 से 180 डिग्री का एंगल लेते हैं। अब इसमें 30 डिग्री साइन इज 1/2 एंड 150 साइन इज अगेन 1/2। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है ना। 30 डिग्री 1/2 एंड देन 150 again 1/2, 60 √3/2 and then 120 again √3/2। so डिफरेंट एंगल पे सेम वैल्यू होने का मतलब मैनी वन फंक्शन बनेगा। ये 1 1 रहेगा ही नहीं, और 1 1 नहीं रहेगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, इन सबको 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए, इनका इनवर्स स्टडी करने के लिए हम इनके ऊपर कुछ कंडीशंस इंपोज करते हैं। उन कंडीशंस में ये फंक्शन इन्वर्टिबल होंगे और इनके इनवर्स पॉसिबल होंगे। अब देखिए कंडीशन क्या है। हम 4 में से 2 क्वाड्रेंट सेलेक्ट करेंगे जहां पे ये फंक्शन 1 1 बनेंगे। ऑन टू तो है ही ऑलरेडी, 1 1 बन जाएंगे। कौन से 2? साइन के लिए हम ये 2 क्वाड्रेंट लेते हैं। दिस इज -π/2, दिस इज +π/2। -π/2 से +π/2 के बीच फोर्थ में साइन नेगेटिव, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव। ये सारी नेगेटिव वैल्यू, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू तो इक्वल तो हो ही नहीं सकती, मींस मैनिवल फंक्शन तो बन ही नहीं सकता, और ऑन टू ऑलरेडी है। सो इस इंटरवल के लिए साइन फंक्शन जो है वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, और 1 1 ऑन टू होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये इन्वर्टिबल होगा फंक्शन। तो ये जो कंडीशन हमने इंपोज की है, इस कंडीशन के बेसिस पे हम इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिख सकते हैं। साइन की जो डोमेन थी रियल नंबर और इसकी रेंज थी -1 to +1। आप इनवर्स फंक्शन लिखेंगे तो जो रेंज है वो बन जाएगी डोमेन, और जो डोमेन है वो बनेगी रेंज। बट अभी अभी हमने पढ़ा कि रियल नंबर के केस में साइन फंक्शन 1 1 नहीं रहता, इसलिए हमने इसके ऊपर कंडीशन इंपोज की। कौन सी कंडीशन? -π/2 से +π/2। इस कंडीशन में ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज बनेगी किसके लिए? साइन इनवर्स फंक्शन के लिए। -1 से +1 डोमेन बन जाएगी साइन इनवर्स के लिए, और -π/2 से +π/2 इसकी रेंज बनेगी। ठीक है, साइन फंक्शन में जो रेंज थी वो इनवर्स फंक्शन में डोमेन बन जाएगी। इसी तरह कोस के लिए जो हमारे पास रेंज थी, कोस फंक्शन क्या था? ऑल रियल एंड -1 to +1। जो रेंज थी अब वो क्या बन जाएगी? डोमेन बन जाएगी। इसी तरह सबके केस में जो रेंज है वो बन जाएगी डोमेन, बट जो डोमेन है वो पूरी रेंज नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसके लिए हमने एक कंडीशन इंपोज की है। और कोस फंक्शन के लिए वो कंडीशन 0 से पाई होगी। क्यों? साइन के लिए -π/2 से +π/2 हमने लिया,
कोस के लिए 0 से पाई क्यों लेंगे? क्योंकि अगर कोस के लिए भी -π/2 से +π/2 लेते हैं, फोर्थ और फर्स्ट दो क्वाड्रेंट में, दोनों में कोस पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है मतलब दो डिफरेंट जगह पे उसकी सेम वैल्यू आएगी, है ना? दो डिफरेंट प्लेसेस पे सेम वैल्यू आने की, मैनी एलिमेंट वन इमेज, मैनी वन बनेगा ना, तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए कोस के ऊपर जो कंडीशन है वो लगाई गई है क्या? 0 से पाई। फर्स्ट में कोस पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, ठीक है? फर्स्ट में पॉजिटिव और सेकंड में नेगेटिव। तो 0 से लेकर पाई तक कोस जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब बट 0 से पाई क्यों लिया हमने? फर्स्ट और सेकंड ही क्यों लिया? थर्ड फोर्थ भी तो ले सकते हैं हम, है ना? यानी कि 0 से पाई ले सकते हैं, तो क्या हम पाई से 2 पाई नहीं ले सकते? वो भी तो ले सकते हैं। वहां पे भी तो 1 1 और 2 होगा, वहां पे भी तो इन्वर्टिबल होगा। इसी तरह 2 पाई से 3 पाई भी तो ले सकते हैं, वहां पे भी तो 1 1 और 2 होगा, वहां पे भी इन्वर्टिबल होगा। सिमिलरली -पाई से 0 भी ले सकते हैं, वहां पे भी इन्वर्टिबल होगा। इसी तरह साइन के लिए हमने -π/2 से +π/2 लिया, हम उसको +π/2 से और 3π/2 ऐसे भी ले सकते हैं, वहां पे भी तो फंक्शन 1 1 और 2 होगा, ले सकते हैं ना? ये सारी इसकी ब्रांचेस कहलाती हैं, ये सभी ब्रांचेस है और इन सभी पे ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, फैक्ट है। इन सब में अलग अलग सेपरेटली, इसमें भी इन्वर्टिबल है, इसमें भी है इन्वर्स, इसमें भी है, इन सब में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। बट इनमें से हम कोस के लिए ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यूज करते हैं। नॉर्मली वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यूज करते हैं जिसमें 0 डिग्री इंक्लूड होता है, ठीक है? और 0 मान लो दोनों में इंक्लूड हो, तो जिसमें फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है वो यूज हो, वो हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यूज करते हैं। तो कोस के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई बन जाएगी। सिमिलरली अब हम देखते हैं टेंजेंट के लिए। टेंजेंट हमारे पास क्या था? टेंजेंट की डोमेन ऑल रियल बट नॉट ओड π/2, 2n + 1 π/2 नहीं हो सकता था, यही था ना? और इसकी रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर आती है। ये हमारे पास टेंजेंट फंक्शन के लिए था, ये डोमेन और ये रेंज। अब टेंजेंट इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे, तो जो रेंज है वो तो पूरी डोमेन बन जाएगी हमारे पास, ऑल रियल नंबर। बट इसकी रेंज क्या बनेगी? इससे वही चीज देखते हैं हम। साइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, ऐसे होता है ना? पॉजिटिव नेगेटिव ये बन जाएगा। तो या तो ये दोनों लिए जाए, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। ऑन टू तो है ही, हमें पता है, हमें सिर्फ 1 1 और चेक करना है इसको। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव है, तो 1 1 बनेगा, इन्वर्ट पॉसिबल हो जाएगा। या फिर फर्स्ट और फोर्थ ले सकते हैं। अब 0 डिग्री दोनों में यूज हो सकता है ना, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी, लेकिन इस केस में हम फर्स्ट और फोर्थ यूज करेंगे। रीजन हमारे पास क्या होगा? यहां पे 90 डिग्री है, इसमें यूज हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री पे टेंजेंट क्या होता है? नॉट डिफाइंड। मींस अगर हम ये वैल्यू ब्रांच लेंगे, तो इस वैल्यू ब्रांच में बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे टेंजेंट फंक्शन नॉट डिफाइंड है, और नॉट डिफाइंड है तो वहां इनवर्स उसका फाइंड करना प्रॉब्लम करेगा। इसलिए हम ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यूज करते हैं। इसके बीच में कहीं पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहां पे ये नॉट डिफाइंड हो जाए, इसको छोड़कर, और इसको हम बिल्कुल इजीली छोड़ सकते हैं। -π/2 से +π/2 अगर ओपन इंटरवल यूज कर दे तो, नोटिस करने की चीज है, किसमें क्लोज इंटरवल यूज है, किसमें ओपन, ध्यान रखना। साइन के लिए क्लोज इंटरवल है, क्योंकि π/2 और -π/2 पे साइन फंक्शन डिफाइंड है तो वहां इनवर्स पॉसिबल है। कोस फंक्शन भी डिफाइंड है, बट टेंजेंट फंक्शन -π/2 पे और +π/2 पे इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड हो जाता है, उस केस में उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम इसमें ओपन इंटरवल यूज करते हैं। सिमिलरली फिर कोसिकेंट इनवर्स के लिए हमारे पास ये इसकी डोमेन और ये बन जाएगी रेंज। सेकेंड इनवर्स के लिए ये डोमेन और ये रेंज हो जाएगी। कोसिकेंट इनवर्स के लिए कैसे देखिएगा, कोसिकेंट कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव है। फर्स्ट में कोसिकेंट पॉजिटिव, सेकंड में भी कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में नेगेटिव, ये है। अब हमें कोसिकेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां से पता चलेगी?
हमें वो क्वाड्रेंट लेने हैं जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो गए तो मैनी वन बन जाएगा, दोनों नेगेटिव हो गए तो भी मैनी वन बनेगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेना है, वो इसमें भी हो सकता है, इन दोनों में ऐसे भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, या फिर इसमें भी आ सकता है यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है। और ऐसे केस में हम कौन सा यूज करते हैं, जो 0 डिग्री के ज्यादा क्लोजर हो, दिस विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये बनेगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। बट इसमें भी वही सिचुएशन आ रही है, 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है 0, तो कोसिकेंट क्या होगा, नॉट डिफाइंड, है ना। इसका मतलब 0 डिग्री पे कोसिकेंट जो है वो नॉट डिफाइंड है, और नॉट डिफाइंड है तो ये पॉइंट हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं ले सकते, इसलिए ये पॉइंट हमें रिमूव करना पड़ेगा। 0 डिग्री को रिमूव करना पड़ेगा, -π/2 से +π/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बन जाएगी, बट 0 डिग्री रिमूव करना पड़ेगा। सो कोसिकेंट इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की हो जाएगी। डोमेन तो बिल्कुल इजी है, जो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री में रेंज होती थी वो अब डोमेन है, बस अब हमें इसकी ये रेंज देखनी है क्या है, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का काम करे। तो ये सभी फंक्शंस की रेंज है हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं इनको। अब देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ क्या बनेंगे। ये हमारे पास फंक्शन है sin x = y, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा। दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बनाएंगे, तो मान लिया sin इनवर्स x = y है, यहां से अगर हम फाइंड करें तो x = sin इनवर्स उधर जाएगा, क्या बन जाएगा sin y बनेगा, sin of x = sin y बन जाएगा। अब इनका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए sin फंक्शन में 0 डिग्री पे sin की वैल्यू 0 होती है, π/2 90 पे sin की वैल्यू होती है 1, देन 180 पे sin की वैल्यू 0, देन 3π/2 -1, ये होती है ना, मीन साइन का जो ग्राफ है वो ये चलेगा आपका, दिस इज द ग्राफ फॉर साइन फंक्शन। सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में ये आपका ग्राफ बन जाएगा साइन फंक्शन के लिए, इस तरह से चलेगा आपका ग्राफ, दिस इज द ग्राफ फॉर साइन फंक्शन, ठीक है। अब हम बनाते हैं साइन इनवर्स फंक्शन का। साइन इनवर्स फंक्शन कैसे आया है, आप यहां कंपेयर करके देखो, इस चीज को मैं साइन y = x ऐसे लिख सकता हूं ना, यहां कंपेयर करके देखो, सिर्फ क्या चीज है, x की जगह पे y और y की जगह पे x, मींस x एक्सिस को y एक्सिस बना दे और y एक्सिस को x एक्सिस बना दे, तो साइन इनवर्स का हमें ग्राफ पता चल जाएगा, ठीक है। मींस हम x एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 ये लेंगे और y एक्सिस के ऊपर π/2 π 3π/2 ये लेंगे, तो इसका ग्राफ हमारे पास निकल के आएगा। So this is x axis and y axis, x and x, y and y axis, ये हमारे पास दोनों एक्सिस बन जाते हैं। ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन, साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, फिर से देखिए, 0 पे साइन की वैल्यू 0 रहती है, देन 90 पे साइन की वैल्यू क्या होगी, 90 पे साइन की वैल्यू 1, देन 180 पे साइन की वैल्यू 0 होती है, 3π/2 270 पे साइन की वैल्यू -1 होती है, -1 के सामने आ गया, मींस दिस ग्राफ बिकम्स लाइक दिस, इस तरह से। सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में -π/2 पे साइन की वैल्यू -1, -π पे 0, 3π/2 पे +1 हो जाएगी, सो द ग्राफ बिकम्स लाइक दिस, इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपका साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। सिमिलरली हम कोस इनवर्स फंक्शन, टेंजेंट इनवर्स फंक्शन, सेकेंट, कोसेकेंट सबके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली ग्राफ ड्रॉ हो जाएंगे। sin inverse of sin x will be equals to x, cos inverse of cos x will be equals to x, tan inverse of tan x equal to x, sin of sin inverse x equal to x, similarly cos of cos inverse x equal to x, tangent of tangent inverse x equal to x, cosecant है, tangent cot है, सब में यही चीज होगी। बट ये चीज जान रहे हैं कब होगी, जब इसकी x जो है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो। अगर x प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है तो हमें इसको लेके आना पड़ेगा उसको। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.1, फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रहे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस सबकी हमें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज है उसका। लेट y is equals to we have to find the value of sin inverse of -1/2।
साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लेट इट इज इक्वल्स टू y। साइन इनवर्स पे यहां लेके आएंगे क्या बनेगा, इट बिकम साइन ऑफ y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2। साइन ऑफ y इक्वल्स टू, साइन की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है, साइन की वैल्यू 1/2 इट इज 30 मींस π/6। बट जब तक ये नेगेटिव है ये साइन से साइन खत्म नहीं होगा, या साइन इनवर्स से हम साइन जो खत्म करते हैं x बनाते हैं वो तब तक नहीं होगा जब तक ये नेगेटिव खत्म ना हो। और इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको खत्म करने के लिए इसका क्वाड्रेंट चेंज करो। क्वाड्रेंट कैसे चेंज होगा, यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव साइन कहां होता है, थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं होती तो इसको हम लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। वैसे ही याद रखो साइन जो है इन दो क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। पॉजिटिव है तो फर्स्ट में आएगा, नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव है इसका मतलब इसका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि हमें पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा। सो वी गॉट y इक्वल टू -π/6। ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। दिस विल बी द आंसर। साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की जो वैल्यू है वो -π/6 बन जाएगी। Fourth question, find the value of tangent inverse of -√3 that it is equals to y। यहां से हम टेंजेंट y को लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट y इक्वल्स टू -√3 और टेंजेंट y इक्वल्स टू, टेंजेंट की वैल्यू √3 कहां होती है, 60 मींस वी कैन राइट इट एज टेंजेंट π/3। अब ये नेगेटिव एलिमिनेट करना जरूरी है। अब देखो टेंजेंट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में और फोर्थ में, दो जगह होता है। इनमें से हमें वो यूज करना है जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो। टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी, -π/2 से +π/2 ओपन। तो हमें इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में यानी कि -π/2 से +π/2 में लाना है। वी नो दैट टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इसके इक्वल होता है माइनस टेंजेंट थीटा होता है। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, टेंजेंट ऑफ y माइनस टेंजेंट थीटा को हम टेंजेंट माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -90 से +90, और ये कितना है -60, जो -90 और +90 के बीच लाई करता है। सो वी गॉट y इक्वल्स टू -π/3 मींस टेंजेंट इनवर्स ऑफ -√3 इक्वल्स टू -π/3। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सारे ऐसे ही हैं जो हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए। अभी 11th क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही, ये समझ लो एक क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रखे हैं, बाकी सेम वैसा ही है। हम तीनों की वैल्यू सेपरेट फाइंड करके और प्लस कर सकते हैं उनको। यही की यही एक साथ फाइंड करने हैं तो एक साथ भी फाइंड कर सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1? टेन की वैल्यू 1 कहां पे होती है, वी नो दैट इट इज π/4। बेटर है आप एक बार अलग-अलग ही फाइंड कर लो। लेट अस सपोज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 हमने फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट π/4 होती ही है, ठीक है। टेंजेंट की वैल्यू 1 कहां होती है, π/4 पे। या आप कर सकते हैं लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 और टेंजेंट y इक्वल्स टू 1। टेंजेंट की वैल्यू 1 कहां होती है, π/4 पे। सो वी गॉट y इज इक्वल्स टू π/4, या abc मान लो, लेट इट इज a, ठीक है। दूसरे वाले को b मान लेंगे और तीसरे वाले को c। देन लेट b इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ -1/2। देन व्हाट इज cos ऑफ b, इट इज माइनस ऑफ 1/2। 1/2 वैल्यू cos की क्या होती है, 60। सो वी कैन राइट इट एज cos π/3। अब देखिए नेगेटिव, cos नेगेटिव क्या होता है, cos इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या होता है, cos की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से π यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसे हमको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना होगा। सो वी कैन राइट इट एज b
cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं इसको। we know that cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं। so cos 180 माइनस थीटा इट इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। ओके, सो cos ऑफ b इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 पाई बाई 3। सिमिलरली साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1 बाय 2 ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय 2 लेट इट इज इक्वल्स टू c। सो व्हाट इज साइन c माइनस हाफ। साइन माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में, और 1 बाय 2 होती है थर्ड में, तो हम इसको माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। सो c की वैल्यू होगी माइनस पाई बाई 6। तीनों चीजें आ गई। Let it is y. So what is y? Y is a plus b plus c. A की वैल्यू पाई बाई 4, b is 2 पाई बाई 3 and c is minus पाई बाई 6। बस just calculate it. इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। 45 ये है, 128 कितना हो गया 165 और माइनस में 38 कितना बच गया 135 बच जाएगा। एलसीएम लोगे पाई की फॉर्म में तो 12 एलसीएम, दिस इज 3 पाई, देन प्लस दिस इज 4 into 2 8 पाई एंड माइनस दिस इज 2 पाई, मींस 9 पाई बाई 12 और वी कैन राइट इट एज 3 पाई बाई 4। ये आंसर आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू फॉर द गिवन सिचुएशन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13. If sin inverse x is equals to y given, then what is the value of y? y की वैल्यू क्या हो सकती है या कहां लाई करेगी? बिल्कुल सिंपल है। y की वैल्यू पूछे मीन sin इनवर्स x की वैल्यू, जो कि क्या है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी, sin की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ये हो जाएगी, है ना। मींस y belong to this interval or we can write minus पाई बाई 2 तो प्लस पाई बाई 2। ये आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। एमसीक्यू टाइप है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। एंड 14th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, दैट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेकेंड इनवर्स ऑफ -2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह से या तो दोनों की वैल्यू सेपरेट फाइंड कर लो या डायरेक्ट लो। टेंजेंट इनवर्स √3, टेंजेंट √3 का होता है 60 पाई बाई 3 माइनस में सेकेंड इनवर्स ऑफ -2। क्या करेंगे, सेकेंड इनवर्स ऑफ -2 लेट इट इक्वल्स टू y, देन व्हाट इज सेकेंड y -2। सेकेंड नेगेटिव कहां होता है, सेकेंड नेगेटिव जहां कोस होगा यानी कि सेकंड थर्ड में, और सेकेंड की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेकंड क्वाड्रेंट जाती है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में 2 वैल्यू कहां होती है सेकंड की, जहां पे cos की वैल्यू 1/2 होती है। cos 1/2 का होगा 60 पे, तो secant 2 होगा 60 मींस पाई बाय 3। ठीक है, देखिए ऐसे कैसे secant y इक्वल टू माइनस ऑफ secant पाई बाय 3। secant नेगेटिव कहां होता है, सेकंड थर्ड में, तो थर्ड तो किसी की भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता ही नहीं है, हम इसको सेकंड में ले जा सकते हैं, और सेकंड में ले जाने के लिए पाई माइनस पाई बाई 3 और secant y इक्वल टू secant ऑफ 2 पाई बाई 3 मींस y इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 होगा। ये कैसे, क्योंकि secant की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई होती है बट नॉट पाई बाई 2, पाई बाई 2 को छोड़कर 0 से पाई जो कि उसमें लाई करता है। 2 पाई बाई 3 0 से 180 होती है ना, और ये 1 कितना हुआ, ये 2 पाई बाई 3 120 हुआ, तो इंटरवल में लाई करता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस 2 पाई बाई 3 मींस फाइनल आंसर इज दिस इज पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। ये बन गया, ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ हमारे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कल हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसमें कुछ आइडेंटिटीज होंगी, कुछ फॉर्मूले होंगे। तब तक के लिए इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस करके रखें, और अगर प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में बताएं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।